8:30 बज चुके थे। भीमचंद सिंह नामक एक सज्जन ने बाबा जी महाशय के एक साथी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कल का प्रसंग जो था उसमें क्या मिला? कल के चरित्र क्या मिला? कुछ मिला? हमें तो मिला कि सब अपने हैं, जन्मों जन्मों से सब परिचित है, कोई अपरिचित नहीं है इस जगह में। सबसे हमारा सबसे गाढ़ संबंध है, सबसे हर एक से गाढ़ संबंध है। कोई अविश्वास करने लायक नहीं, कोई हमें बिल्कुल ऐसा हमारे चित्त में कल्पना में भी ना आवे कि ये हमारे हैं, ये गए। वही टीस हमारे हृदय में होनी चाहिए जो हमारे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपनी बात करते हैं, हम और किसी की नहीं जानते। और जब ये वस्तु अपने अंदर पाएंगे तो बहुत आनंद होगा। जरा भी हमारे अंदर अगर कहीं भी ये पाया हमने कि ये मेरा है, इसको हम बहुत प्रियता करें, और दूसरा है ये, इसकी वस्तु में कोई प्रियता नहीं, हमें कोई लगाव नहीं। हमें अपने कर्म में लगाव है, हमें दूसरे के कर्म में कोई, ये हमारा अपना और दूसरा कर्म हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सब हमारे कर्म है, सब हमारा ही है। ये पूरी सृष्टि हमारी है। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बस ये स्थिति, ये चरित्र हमारे अंदर प्रकट हो जाना चाहिए। हम अपनी वस्तु, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी स्थिति, अपना धन, अपना घर, हम कुछ और देखते हैं, और उससे इतर हम कुछ और देखते हैं। बहुत मुश्किल है बच्चा, और बहुत सरल है। जब हम नाम लेते हैं, भगवान की सतत चरण में रहते हैं, ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की शरण में रहते हैं, बस वही बोध कराती है, वही बोध कराती है, और कोई उपाय नहीं है इसका कि हमें। तभी बड़े बाबा ये चरित्र देखिए, उनको कोई कष्ट नहीं होता ऐसे चरित्र में, होता है। और दूसरे जन क्या कह रहे हैं? अरे आपने दे दिया पैसे, अरे अपरिचित था, आप जानते नहीं थे, हम लोगों को दे देते तो अभी तक हम लोग लेके चले आते, अब वो पता नहीं कहाँ क्या क्या। उनको कोई कष्ट हुआ? दे करके सिद्ध कर दिया। और वो देखिए, वो आए और टिकट लेकर आए, और बाबा के साथ फिर हो लिए। सबसे बड़ी बात है कि टिकट लेने के बाद क्या आत्मीयता हुई उनकी, कि उन्होंने उस आकर्षण को, वो उनके अंदर भी था वही तत्व जो हमारे अंदर, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व। कृष्ण दास हैं हम सब, दासत्व सब एक हो गया, बड़े बाबा के चरणों में पड़ गए। इतना प्रेम हो गया उनसे। क्यों हो गया? क्योंकि बाबा के हृदय में था, वहां परम तत्व था, जागृत था, वहां जीव भाव नहीं था बच्चा, इसलिए वो जागृत अवस्था में है। जहां जीव तत्व है वहां आकर्षण कभी नहीं हो सकता, वहां जीव कभी आकर्षित नहीं हो सकता, वहां कभी प्रेम जागृत नहीं हो सकता। अपने एक एक चरित्र में टिक लगाते जाओ, एक एक चरित्र पढ़ो। और ये पढ़ना नहीं है, इसमें स्नान करना है। चाह की चसक लगाई के दियो अनूठा रंग।
अब बूंद परे ठहरे नहीं, 3 दिन होए सुरंग। सुरंग रंग रंग डारी, मेरे गुरुवर बने रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। ऐसी दशा। चाह की चसक लगाएंगे, चाह की चसक लगाएंगे, दियो अनूठा रंग। देखिए आप इस मनुष्यत्व को, अब इसमें अनूठा रंग चढ़ जाएगा, क्या स्थिति हो जाएगी। बड़ा आनंद है। अपनी बात करते हैं हम और कुछ नहीं जानते। कल के प्रसंग से ये प्राप्त हुआ। हम तो कहते हैं आप लोग को एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। इतने दिन से हम रोज की बात कहते हैं, आज क्या मिला। संक्षेप में पूरी ये चरित्र आपके आप डेट बाय डेट अगर डालते हैं ना, इस डेट में हमें क्या प्राप्त हुआ, इस डेट में हमें क्या प्राप्त हुआ, पूरा आपको बाद में आप देखते ना वो डायरी, तो आपको पूरी चरित्र आपके पास, मनुष्यत्व, वैष्णवत्व, सिद्धत्व, वो तत्व सब आपको उसी में मिल जाता। एक एक दिन के चरित्र से क्या मिल रहा है। पूरी गीता, पूरी भागवत, पूरी रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सब जितने संत गण हैं, जितने गुरु वर्ग हैं, ये गुरु वर्ग हैं, जो कह रहे हैं सब है। क्या कहना चाहते हैं हम बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध प्राणी को किधर ले जाना चाहते हैं। कितनी कृपा कर रहे हैं, कितनी दया कर रहे हैं। मद्रासी बाबू को देखो, कलकत्ते का टिकट लिया था लेकिन कटक में उतर गए। इतना प्रेम है हमारे जीवन में। अगर हमारा जीवन ऐसा है कि हमको जो मिलता है सब प्रेमी हो जाते हैं, हमारा कहीं किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारी नजर जिस पर पड़ती है वही प्रेमी हो जाता है। ऐसा हमारा जीवन, ये प्रैक्टिकल देखना है। देखो, ये उतरना यही है, हमारे जीवन में घुल जाए। हम सबसे मिलने के लिए आतुर रहे, सब हमसे मिले। प्रेम, हम जहां खड़े हो जाएं वहां उसको राहत मिले, जीव को हमसे कष्ट ना हो। ऐसा हमारा चरित्र। बाबा आज जहां खड़े हो जाते हैं, जीवों को कितनी राहत मिलती है। अभी उनसे बात नहीं करते हैं, अभी उनका चरित्र कुछ जानते नहीं है, लेकिन उनके दर्शन मात्र से कह देते हैं पहले ही कि हमको लग रहा था कि आपके पास हमको शांति मिलेगी आपको देख करके। क्या हमारे जीवन में ऐसा घटित हो रहा है? तब कहते हैं गुरु के अनुगत्य में चलना, गुरु वर्ग के अनुगत्य में चलना। सब गुरु बना देते, गुरु कभी शिष्य नहीं, सब गुरु हो जाते हैं, सबको ऐसा बना देते हैं गुरु। ये है गुरु की महिमा। सबको एक जो उसके अंदर जीव तत्व था ना, सबको प्रकाशित कर, सब मणि बन जाते हैं, जहां बैठते हैं वहीं चमकते हैं। गुरु की शरण में जो आते हैं सब चमकते हैं। सब मणियां, ये वैष्णव मणियां बन जाती हैं सब। इसलिए वैष्णव जहां बैठते हैं एक भाव के, फिर क्या रोशनी होती है। ये श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी का प्रकाश हो जाते हैं। उनके अंदर जो प्रकाश है वो बाहर दिखता है।
मणि, वो पारस हो जाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से आकर्षित होते हैं, सृष्टि आकर्षित होती है। ऐसी दशा है बाबा के। देखो जिधर जाते हैं वहीं आकर्षित हो जाते हैं, जाते ही नहीं है कहीं। फिर आज का प्रसंग है भूतों के घर में बास। 8:30 बज चुके थे। भीमचंद सिंह नामक एक सज्जन ने बाबा जी महाशय के एक साथी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे? हम बहुत कुछ शास्त्र पढ़ते रहे, बहुत कुछ यूट्यूब खोल करके इसका सुनो उसका सुनो, ये पढ़ो, किस लिए करते हैं? और हमारे अंदर क्या चलता रहता है? हमारी क्या स्थिति है? खूब भजन कर रहे, खूब जाप कर रहे, सब कर रहे, लेकिन जो चरित्र, जो साधु लोग, जो संत लोग, गुरुवर्ग जो करके हमें बता रहे हैं चरित्र, एक भी चरित्र नहीं। हम तो अपनी जानते कि एक भी चरित्र नहीं आता। बहुत कठिन बात है। कैसे करें? प्रभु से कहते, प्रभु बस दया कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत कष्ट होता। 8:30 बज चुके थे। भीमचंद सिंह नामक एक सज्जन ने बाबा जी महाशय के एक साथी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? साथी ने उत्तर दिया, किसी निर्दिष्ट स्थान को नहीं, कि पता नहीं है, कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है कि हम वहां जा रहे हैं। जैसे हम लोग जाते तो कहते ना फलानी जगह जा रहे हैं, अब पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। साथी ने उत्तर दिया, किसी निर्दिष्ट स्थान को नहीं। यह सुनकर पास वाले एक कौतुकी व्यक्ति ने हंसते हंसते कहा, जब कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं तो भूतों के घर में ठहर जाइए। क्या कहा? जब कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं तो भूतों के घर में ठहर जाइए। बाबा जी महाशय ने कुछ उत्साह के साथ पूछा, भूतों का घर कहाँ है? बोलो गुरुदेव भगवान की भैया हमें बताओ तो हम वहीं रुक जाएंगे, भूतों ही के घर में। अब आपने एक निर्दिष्ट स्थान बताया ना, कि भाई अगला पड़ाव बताया कि तो भूतों के घर, यानी कोई स्थान का नाम आया। अब अगला हमारे सामने वो कहीं से आया, वो निताई की कृपा से आ गया। वही बोल रहे हैं। हमारे पास जो भी शब्द आ जाए समझो निताई कृपा है, निताई बोल रहे हैं। अब उनका तो भूत, अब उनका नहीं हमें तो वहां जाना नहीं, जो शब्द आ गया तो बाबा ने क्या कहा, तो फिर वहीं बता दीजिए कहाँ है रास्ता। क्यों? कि बाबा के दिल में निताई बोल रहे हैं, निताई भोजन कर रहे हैं, निताई भोग रहे हैं, निताई सब कुछ वही कर रहे हैं। पिंड है, केवल दिखाई दे रहा है। भाव ये है। तो उन्होंने कहा निताई बोल रहे हैं, तो उनका भूतों के घर में रुक जाए। उन्होंने कहा कहाँ है भैया, बता दो भूतों का घर। अब अपने लिए नहीं कुछ सोच रहे हैं, हम क्या करेंगे, भूत, हम कौन है? हम कुछ है ही नहीं, अस्तित्वहीन है हम तो। बाबा जी महाशय भूतों के घर में ठहर जाए। बाबा जी महाशय ने कुछ उत्साह के साथ पूछा, भूतों का घर कहाँ है? क्या दिखा सकोगे? क्या दिखा सकोगे कहाँ है? उस आदमी ने कुछ गंभीर होकर कहा, हाँ जरूर दिखा सकता हूँ। सीधे इसी रास्ते पर जाकर बालू बाजार में वकील 3 कौड़ी बाबू के सामने 3-4 घर छोड़कर कृष्ण पालित का जो 2 मंजिला मकान है, उसी को भूतों का घर कहते हैं। उसमें कोई भी नहीं रह सकता, पर आप लोग साधु हैं, आप लोगों के बारे में नहीं कह सकता। और तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन आप लोग साधु हैं, पता नहीं आपके बारे में नहीं कह सकता, आप रह सकते हैं कि नहीं उसमें। सुनते ही बाबा जी महाशय निर्दिष्ट रास्ते पर कीर्तन करते हुए जाने लगे। जब उन्होंने बताया था कि सामने रास्ते, निर्दिष्ट का मतलब होता है निर्देशन दिए गए हैं, इधर चले जाइए आप, तो वो चले जा रहे हैं। किसी से भी बिना पूछे, जैसे बहुत दिनों से सुपरिचित हों, सीधे उसी घर के आगे जा खड़े हुए। घर के पास कपड़े की एक दुकान थी। उसके मालिक हृदयनाथ चौधरी नामक वृद्ध भक्त ने संकीर्तन के आगे जो ही दंडवत प्रणाम किया, बाबा जी महाशय ने पूछा, भाई इस घर के मालिक से चाबी मंगाकर क्या आप इसे खुलवा सकते हैं? हृदय बाबू जी, इस घर में कोई रह नहीं सकता बाबा जी, इसीलिए तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं।
यह सुन हृदय बाबू ने द्रुतिगत से कृष्ण पालित के घर जाकर और वहां से चाबी लाकर घर खोल दिया। इन लोगों ने घर में प्रवेश कर प्रत्येक कमरे में संकीर्तन किया। घर को पहले खोला, फिर हर कमरे में पहले हर भूत को जगाया, संकीर्तन किया, हर कमरे में कीर्तन किया, हर कमरे में कीर्तन, और छत पर जाकर उद्दंड नृत्य किया। छत पे जाके उनके भार से छत ऐसी कांपने लगी मानो गिर जाएगी। कुछ क्षण बाद बाबा जी महाशय कीर्तन पूरा कर दूसरी मंजिल के एक कमरे में जाकर बैठे। साथियों में से किसी ने दूसरी मंजिल पर और किसी ने नीचे की मंजिल पर अपने आसन जमा लिए। पूरे घर में यानी कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई से, ऐसा ऐसे ही आ गए। जिस घर के पास वाले रास्ते पर चलने में भी लोग डरते थे, आज उसी में ऊपर नीचे आदमियों की भीड़ लगी है। अब वो संकीर्तन के मारे भीड़ हो गई। सभी आनंद में मग्न हैं। आबाल वृद्ध वनिता सब इनकी चर्चा कर रहे हैं। स्त्री, बालक, बच्चे, बूढ़े सब। कोई दम्भ के साथ कहता है रात को देखा जाएगा, कि अभी तो कोई बात नहीं, रात को देखा जाएगा। हमने कितने देखे हैं, अच्छे अच्छे साहसी मुसलमान तक हार मान गए हैं, फिर ये तो साधारण वैरागी हैं ठहरे। कोई कहता है भाई ये जो दीर्घाकार बाबा जी हैं, इसे देखकर भक्ति जागृत होती है। हाँ, इन्हें देखकर भक्ति जागृत होती है। मेरा विश्वास है कि ये कोई महापुरुष हैं। कोई कहता है कितने महापुरुष देख लिए, भूत प्रेतों के आगे महापुरुष पना नहीं चलता। इस प्रकार तरह तरह से समालोचकों के मुख पर जो आया वो कहने लगे। अब होता क्या है कि महापुरुष का बहाना तो पहने, लेकिन वो आचरण नहीं, वो स्थिति नहीं है। तो अब लोग तो यही देखेंगे ना कि तो महापुरुष थे, भाग गए, डर गए। ये हो गया सच जगत में। हमने ऊपर से तो हम बहुत बैरागी हैं, बहुत भजन करते, ये हमारा हो गया, और अंदर से हमारा कुछ है ही नहीं। ये स्थिति हो जाती है। कुछ भले लोग बाबा जी महाशय के पास बैठकर तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। उसी समय हृदय बाबू ने बाबा जी महाशय से कहा, यदि आज्ञा हो तो कुछ दाल चावल मंगाकर भोग की व्यवस्था की जाए। बाबा जी, इच्छा में निताई चांद की जो इच्छा। का इच्छा में निताई चांद, कभी बाबा ये नहीं कहते हाँ ऐसा कर लो, जो उनकी इच्छा। रात को भूखे हैं, देखिए कोई पाया नहीं, रात को कोई पाया नहीं अभी किसी ने, सब ऐसे ही पड़े। हृदय बाबू, क्या लाना है? बाबा जी महाशय ने ललिता दासी की ओर संकेत करते कहा, बाबा तुम चाहो तो इनसे पूछ कर व्यवस्था कर सकते हो। ललिता दासी थी ना, व्यवस्था करती थी भंडारे की, वहाँ भोजन की, रसोई की। मुझसे पूछना व्यर्थ है। ललिता दासी रसोई की व्यवस्था करने लगी। बाबा महाशय ने वृद्ध हृदय बाबू को बाबा कहकर संबोधित किया। अतः वे सभी के बाबा हो गए। सभी से वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करने लगे, बच्चे की तरह। सबके बाबा हो गए और सबसे बच्चे की तरह बात करने लगे। उन्होंने नीचे उतरकर अपनी कन्या के समान ललिता दासी से परामर्श किया, और कन्या के समान वो जो ललिता दासी थी परामर्श किया, और बाजार से दाल चावल तरकारी आदि भोग की वस्तुएं लाने की व्यवस्था की। रसोई आरंभ हुई। हृदय बाबू सभी की आवश्यकता पूरी करने लगे। कुछ क्षण पीछे कृष्ण बाबू ने आकर बाबा जी महाशय से कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं किसी दूसरे स्थान की व्यवस्था कर दूं, क्योंकि मेरे इस घर में अपदेवता के अत्याचार के कारण कोई नहीं रह सकता। अपदेवता यानी वही भूत प्रेत। आप विदेशी हैं, उस पर भी वैष्णव, आप लोगों पर किसी प्रकार का अत्याचार हुआ तो मुझे भी अपराध लगेगा। कोई यहाँ रह नहीं पाता है, और मुझे लगता है कि अब मैं कहीं और व्यवस्था कर दूं, और यहाँ सब ठीक ठाक नहीं है तो मुझे अपराध लगेगा। बाबा जी, भय किस बात का है? हम लोग भी अपदेवता विशेष हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की, हम बहुत बड़े भूत हैं, अपदेवता विशेष हैं। देखे निताई चांद क्या खेल करते हैं। अब कौतुक हो रहा है बाबा को, उनका उद्धार करना है उन्हें। आए तो सामने, कुछ महसूस तो करें। कह रहे हैं बाबा, ये नहीं कहा उनसे, ये कहा मन में कहा कुछ कौतुक देखना है। वो अकेला भूत है,
हम इतने भूत हैं, हमारा सभी का शरीर पंचभूत का गढ़ा है। पंचभूत, हम इतने भूत हैं और फिर हमारा सबका शरीर पंचभूत का गढ़ा है। 5 भूत हैं, सब में लगे हैं। उससे इतना डरने से कैसे काम चलेगा? 2-1 दिन बाद यदि आवश्यकता हुई तो व्यवस्था हो जाएगी। भाई अगर डर वर गए और भूत ने हमें कंट्रोल कर लिया तो व्यवस्था हो जाएगी फिर तो 1 दिन में। भाई तुम मन में किसी प्रकार का दुख मत मानना। कृष्ण, मैं तो खैर समझ गया, पर मेरी माँ किसी तरह नहीं मानेगी। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहा है। बाबा जी, वो तुम्हारी माँ है, मेरी भी माँ है। संतान की बात माँ से कहना, वे अवश्य मान जाएगी। मेरी भी माँ है तो मैं संतान हूँ, मेरी बात माँ से कहना, वो अवश्य मान जाएंगी। वे पतिव्रता सती हैं, माँ की तरह। तो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है, तो मेरी भी माँ है। देखो बाबा सबको माँ बना लेते, सबको सब कुछ है? हम कहते हैं हमारी एक माँ है, हमारे एक फलाना एक पिता है, और वो सबको सब तरह से देख रहे हैं। मेरी माँ है, माँ की तरह पालन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वे अवश्य मान जाएंगी, वे पतिव्रता सती हैं, आशीर्वाद दें तो भय की कोई बात नहीं। बाबा जी महाशय ने इस प्रकार मधुर वचनों से कृष्ण बाबू को संतुष्ट कर उन्हें माँ के पास भेज दिया। क्रमशः बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। उनके साथ कथा वार्ता करते करते 2 बज गए। सभी के अनुरोध पर स्नान आहिक कर ठाकुर के आहिक कर ठाकुर के भोग के बाद महाप्रसाद ग्रहण किया। फिर आगंतुक भक्तजनों के साथ तरह तरह की भगवत कथाएं कहते कहते संध्या हो गई। कीर्तन आरंभ हुआ, गुरु मंत्र हुआ, सब कुछ अध्ययन, सब ध्यान किया भगवान का, सब अर्चना वर्तना हुई, सब कुछ हुआ। फिर कीर्तन होने लगा, आरंभ हुआ। बहुत भीड़ हो गई, चारों ओर से लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। लगता था जैसे किसी को अपनी सुध बुध नहीं है। आज किसी के मन में भूतों के घर का डर नहीं है, भूतों के घर का डर नहीं है। शमशानवत स्थान आज आनंद कानन हो गया है। शमशानवत स्थान था, कोई जाता नहीं था, साए साए होता था, आज आनंद कानन हो गया, आनंद का घर। लोगों का एक दल आता है, एक जाता है। रात के 10 बज गए पर किसी को पता नहीं, सभी आत्मविस्मृत हैं, न जाने सब किस नए भाव में विभोर हैं। सभी तरह तरह के लोग वहां उपस्थित हैं। किसी ने सुना कि भूतों के घर साधु आए हैं, वो उनकी चाल ढाल देखने और उनका हाल लेने ही चला आया है। कोई सोच रहा है ऐसा तो नहीं कोनो किसी के कुछ भूत लग गया हो, वो मजा लेने आए, वो मजा लेने आए, लोग देखने आए हैं, चाल ढाल देखने आए, देखे क्या हो रहा है। कोई सोच चिल्ला पड़ा होगा, कुछ कर रहा होगा, कोई बाल खोल के खोपड़ी पटक रहा होगा, चाल ढाल देखने और उनका हाल लेने चला आया। कोई यही समझकर चला आया कि बाबा जी महाशय एक बड़े ओझा हैं, देखे मंत्र द्वारा वे किस तरह घर का शोधन, ओझा है मंत्र द्वारा कैसे शोधन करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये देखने आए कि भूत उन पर कैसा अत्याचार करता है, कैसी दुर्दशा को प्राप्त होंगे, देखे जरा क्या होगा। पर कोई कैसी भी भावना लेकर आया, यहाँ आकर उसने जो देखा उसे सब कुछ विपरीत लगा। बाबा जी महाशय एक कमरे में बैठे नाम कीर्तन कर रहे थे और साथी लोग उसे दोहरा रहे थे। लोगों ने देखा कि ना तो स्थान शोधन किया गया है और न तंत्र मंत्र की कोई बात की गई है। देखकर सब अवाक, कोई कहने लगे अच्छा देखा जाएगा, 2 दिन बीतने दो, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। इस प्रकार अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सब कहने लगे। बहुत देर तक नाम कीर्तन हुआ, फिर सबके साथ नाना प्रकार की कथा वार्ता कर बाबा जी महाशय ने उन्हें विदा किया। इतनी रात गए, भोजन करने की किसी की इच्छा नहीं थी, फिर भी हृदय बाबू ने कुछ मिठाई मांगाकर ठाकुर को भोग लगाया। सभी ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया। जो बचा हृदय बाबू के घर भिजवा दिया। तत्पश्चात अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई ऊपर कोई नीचे विश्राम करने चले गए। जिस कमरे में कीर्तन हुआ था उसमें बाबा जी महाशय सो गए। सेवा के लिए 2-4 व्यक्ति उनके पास रहे।
श्री विनोद बिहारी जी के मंदिर में। अभी इसका हाल आगे आएगा। अच्छा, सवेरा होते ही बाबा जी महाशय ने नित्य नियम पूरा कर प्रभाती कीर्तन आरंभ किया। बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे। सब तरह तरह के उद्देश्य लेकर आए थे। कोई कीर्तन सुनने, कोई यह देखने कि रात में इन लोगों पर कोई अत्याचार तो नहीं हुआ, कोई बाबा जी महाशय की परीक्षा करने और कोई बस कौतुक देखने। बाबा जी महाशय तो आत्म आनंदी थे। कोई किसी भी भाव से आया, उन्होंने सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए अपने कीर्तन के द्वारा यह हृदयंगम करा दिया कि भगवत आराधना ही मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार लगभग इसके अंदर विशेष बात क्या है, हाँ। कि बाबा जी महाराज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना उसकी कोई चर्चा करी, ना कोई चर्चा करी। बात क्या है कि जो वस्तु की बात की जाती है वो हमारे मन में, वो अंदर आ जाती है, वो अंदर आती, मन में आती है। तो बात करनी है तो भगवत तत्व की ही करनी है, तो वहां का प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो वस्तु का प्रभाव है ही नहीं, वो खत्म हो जाता है, वो है ही नहीं, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है जगत में, सिर्फ उनके अलावा। और इंसान से बड़ा कोई भूत भी नहीं, कोई भूत भी नहीं। सही बात है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति कोई हमारे सामने आए तो हम उसके दोषों का, उसके हम कोई चर्चा ना करें, हम केवल अपने आनंद में मस्त रहे, भगवत नाम ले, तो वो उतनी देर आपके सामने जो प्रभाव होगा उसका वो गायब हो गए और अपने आप उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, इतना आनंद है। तो बस कौतुक देखने बाबा जी महाशय तो आत्मानंदी थे। कोई किसी भी भाव से आया, उन्होंने सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए अपने कीर्तन के द्वारा यह हृदयंगम करा दिया कि भगवत आराधना ही मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य। कि फालतू की बातें करना, ये करना, डरना है, ये मतलब बहुत सारे विचार अंदर, ये सब व्यर्थ है। एक भगवान की लीला स्मरण और उन्हीं की लीला का गान, उन्हीं का नाम, उसी में डूबे रहो, यही कर्तव्य है मनुष्य का। इस प्रकार लगभग 8 बजे तक कीर्तन कर बाबा जी महाशय कीर्तन समाप्त करने को हुए। ये वैसे ही हृदय बाबू बोले, बाबा हमारे विनोद बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे क्या? बाबा जी महाशय ने बड़े उत्साह से कहा, चलो भाई, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। यह कहकर भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम करते हुए अपने दल के साथ बाहर निकले। बाहर बाजार के बीच में होकर जब कीर्तन जाने लगा, दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़कर कीर्तन में योग देने लगे। देखिए, अब उनके हृदय में भी अब कोई कर्तव्य नहीं रह गया। ये वस्तु सबके हृदय में जा रही है कि नाम लेना है, भगवान का कीर्तन कर। मनुष्य के लिए कोई, देखिए, काम आपके सब हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी के लिए कोई सोचना नहीं, कोई विचारना नहीं, कोई किसी विषय पर नहीं सोचना है। अभाव कोई नहीं रहता जीवन, कोई अभाव नहीं रहता है। ये हम सोचते हैं, हमको ये चीज नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये कैसे होगा, वो कैसे। सिर्फ आप मस्त रहिए भगवान की लीला गान में, भगवान के ध्यान में मगन रहिए, आपका जीवन अपने आप चलाने वाला चलाएगा, तय है बिल्कुल। अगर हम क्या करते हैं, हम अपनी बात, इधर देखा, उधर देखा, उसको देखा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाय अब क्या करें, हाय कैसे होगा, बस ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य इसलिए नहीं बनाया गया, मनुष्य बनाया गया केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम सिर्फ उन्हीं में मगन रहे, अपने भजन में, अपने नाम में, अपने कीर्तन में, हर प्राणी से प्रेम में। हमारी क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, संसार कैसा है, हम संसार की तरह हैं कि नहीं, अभी हम ये कर लेंगे फिर इतना आ जाएगा हमारे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बेकार है। जरा भी इसमें चित्त गया है तो समझ लीजिए कि सब हमको ले डूबेगा, और वो हमारा नाम नहीं हो रहा है भगवान का। अगर इसके साथ नाम हो रहा है तो सब व्यर्थ है, वो नाम नहीं हो रहा है। अब मस्त रहिए खूब,
कल भाई साहब चले गए हमारे वृंदावन। कल देखिए, ये वस्तु हम आपको इसलिए इस समय बता रहे हैं कि ये हृदय में उतरती है कैसे। 2-3 दिन हो गए तब से हम बहुत रो रहे थे कि भाई साहब बहुत दुखी हैं और कुछ करें प्रभु। 7 वर्ष हो गए जब से माता जी नहीं है, वो निकल के नहीं गए कहीं। कैसे इनको सुख पहुंचाएं, और पिताजी को एक पल नहीं छोड़ा जा सकता। क्या करें प्रभु? भगवान से विनती की भैया, और परसों रात्रि को भाई साहब को देखा तो रो रहे थे, फपक फपक के रो रहे थे। बेटा अब हम बहुत अब हम अधीर हो गए, चिपक गए, बिल्कुल इसी बेड से हम चिपक गए। 7 वर्ष हो गए, कैद हो चुके हैं, क्या करें? तो वहाँ से चले आए और हमने इन लोगों से कहा देखो हम फिर 3-4 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं। इन लोगों ने कहा फिर जा रहे हैं? हमने कहा भाई साहब का शरीर जाएगा, हम वहाँ रहेंगे, हमारी सेवा हम पिताजी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी हमसे कराएंगे, निताई हमसे कराएंगे। कहने लगे कैसे हो पाएगा? हमने कहा हम पार्लर में कह देंगे कि हम 3-4 दिन नहीं आएंगे, हम बिल्कुल घर भी नहीं आएंगे यहाँ पे, और हम वहाँ रहेंगे, हम उनको भेज देंगे जा रहे हैं। और हम कल दोपहर में 3 बजे, मंगलवार था, 2:30-3 बजे हम यहाँ से गए, और इन्होंने भी हमसे चलते हुए कहा कि तुम कहना जरूर भाई साहब से। हमने कहा देखो जाते, और थोड़ा हम छोटे हैं 5 वर्ष, तो उनसे कुछ कहने में थोड़ा सा हम पहले मर्यादित हो जाते हैं कि आदेश के अनुसार नहीं, वो क्या चाहते हैं। तो हमने जाकर हम बैठे थे, अपना जाप कर रहे थे, अश्रु हमारे अपने आप बह रहे थे। भगवान से, वही नित्यानंद जी से कह रहे थे, प्रभु ठाकुर जी से कह रहे थे, राधा रानी से, प्रभु कुछ ऐसा कर दो। और आपको बताएं, अपने आप करीब हमारे सामने भाई साहब ने पिताजी को भोजन कराया, उठा के बैठाला, दवा दी, सब करते करते 1 घंटा हो गया, और भाई साहब कुछ नहीं बोल रहे थे, पसीना पसीना थे और करने में जुटे थे। तब हमारी तरफ देख करके जब आराम से बैठे और भोजन पाने बैठे, तब हमसे बोले, हम जाप कर रहे थे, हम भी मौन थे, हमें लगता है वो भी वृंदावन की लीला में थे और हम भी लीला में थे। तो कहने लगे एकदम से, बेटा आज तक कभी नहीं हमसे कहा, जानते ही खुद परेशान रहती है, पार्लर करती है, रात में हमारे पास आती है, देखो बेटा। हमने कहा हाँ भाई साहब। बोले तुम्हारी शादियाँ शुरू हो गई क्या? हमने कहा शुरू तो हो गई है भाई साहब, अब हम समझे कुछ। हमने कहा लेकिन अभी हमारी कोई बुकिंग नहीं है। तो बोले क्या करें, हम बहुत दुखी है बेटा, हम क्या वृंदावन चले जाएं? और ये हम फपक के रूप, हमने कहा भाई साहब, हमने हाथ जोड़े उनके चरणों पे पड़े, हमने कहा आप आज ही चले जाइए। हम इसीलिए बैठे थे, ये कहने के लिए आपसे, लेकिन मारे डर के हम नहीं कह पा रहे थे कि तुम मूर्ख हो क्या, ये इनको ऐसे इस स्थिति में जिसका हाथ और पैर हिलाना पड़ता है, मक्खी उड़ती तो उड़ाना पड़ता है, ऐसी सेवा में हम कैसे छोड़ के जाएंगे, और तुमको वृंदावन की पड़ी है। डर रहे थे हम आपसे कहने के, लेकिन हमारी बात ठाकुर जी ने आपसे कहलवा दी। कल एक बिटिया, हम 2-3 दिन से सोच रहे थे, हमने कहा 2-3 दिन से हम भी आपसे कहने के लिए सोच रहे, और बेटा जैसे ही कहा है तुरंत इतने खुश हो गए। हमने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ना आप सेवा करते ना हम करते, कोई नहीं करता, वो राधा रानी करती, ठाकुर जी करते। हमने कहा भाई साहब इसको बिल्कुल मान लीजिए, आप चले जाइए। इतनी जल्दी तैयार हुए, बोले तो हमने कहा, हमारे मुंह से निकला कल चले जाइए आप। तो हमने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा, जब भोजन, हमने कहा कब जाने की इच्छा है आपकी, कब जाने की इच्छा है? तो हमारी तरफ देखा, पिताजी के दांत धो रहे थे, कहते आज ही रात में चले जाए। हमने कहा हाँ बिल्कुल चले जाइए। तुम फिर कैसे पार्लर में? हमने कहा हम बता देंगे, लड़कियों से कह देंगे। कह लगे तो ठीक है। फिर हम तुरंत वहाँ से आए, ललिता को फ़ोन लगाया, उनसे कुछ नहीं बताया। हमने कह लगे हम बस से ही निकल जाएंगे बेटा। हमने कहा ठीक है। हम आए, ललिता से हमने फ़ोन किया उसको, प्रिंसिपल को। हमने कहा बेटा मामा जी का रिजर्वेशन करा दो। उसने बेचारी ने फटाफट कल हमने बहुत फ़ोन किए उसको, बहुत परेशान हुई।
खैर उसने तुरंत देखा, बोली मौसी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। उसने तुरंत स्लीपर का रिजर्वेशन कराया। तुरंत भाई साहब के पास गए भाग के। हमने कहा भाई साहब आपका रिजर्वेशन भी हो गया। हमारी तरफ देख के रोने लगे। कहने बिटिया, हमने कहा आप यहाँ से 9 बजे निकल जाइए, 10 बजे आपकी ट्रेन है और शानू आपको बैठा के आएगा। और हम कह के हम आए। फिर हमने भाभी से कहा तुरंत भाई साहब के कपड़े रखिए। ऐसे छूटे हैं जेल से, तुरंत उन्होंने कपड़े रखे तुरंत। और हम यहाँ से हम निकल लगे। फिर हमको 8:30 बजे फ़ोन, बिटिया हम तैयार बैठे हैं। हमने आप बिल्कुल बैठ रहे हैं, हम ठीक 8:45 पे आपके पास आ जाएंगे और पिताजी की सारी हमको स्थिति हमको बता दीजिएगा, क्या दवा देनी है, क्या करना है, कि हम सब देख लेंगे। हम गए 8:45 पे, 9 बज रहा था, हम पहुँच गए। सब उन्होंने हमको बता दिया, बेटा ऐसे ऐसे दवा देनी है, ऐसे ऐसे करना है। और पिताजी ऐसे अवाक देख रहे थे। भाई साहब कहते पिताजी, हम कहे पिताजी आप घबराइए नहीं बिल्कुल। भाई साहब ने प्रणाम किया, बोले पिताजी हम आ जाएंगे, घबराइए नहीं आप। हमने पिताजी इसका हंस के भेजिए भाई साहब को, तो बड़ी जोर हंसे, हाँ बेटा जाओ, खुश हैं हम। चले गए। रात्रि में हम फ़ोन किया उनको, बड़े प्रेम से चले गए। गोवर्धन में एकता में रुक गए। अब इस वक्त वो परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पे भी बादल है। फिर हमने उनको प्रातःकाल बताया। हमने कहा भाई साहब उठा दिया, उनको चाय पिला दिया है। और पिताजी इतना, अब कैसे रात भर कैसे होगा। सब चले गए यहाँ रहने वाले, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, सब चले गए। हमने कहा कोई चला नहीं गया, सब यही है। अब कैसे उठेंगे हम, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। हमने कुछ नहीं होगा, उससे बढ़िया होगा। हमने कहा भाई साहब से बढ़िया होगा, अब आपकी सेवा ठाकुर जी कर रहे हैं। और सही में हमने उनको चाय पीने, अब चाय पिलाने के लिए कैसे उठाओगी, अब क्या होगा। हमने कहा अभी देखिए 2 मिनट में उठते आप। उनको उठा के, हमने कोई दिक्कत, कहले नहीं कुछ नहीं। हमने कोई परेशानी हुई, बोले कुछ नहीं। हमने कहीं भी हो बताइएगा। आराम से चाय पी लिया, उनको लैट्रिन वगैरह सब करा दिया, नहलाना धुलाना लैट्रिन कराना सब लिटा के। हमने कहा अब कोई परेशानी हुई, कहने के बिल्कुल नहीं हुई। कहीं दर्द, कहने नहीं। हमने कहा अब हम बैठे यहीं, और वो सो गए हैं, दवा ब्लड प्रेशर ले लिया उनका। हमने अब कोई घबराहट है, कहले कुछ नहीं, शांत है। फिर हमसे बोले अब हमने क्या सब हमने कर लिया, अब हमारी सब तैयारी हो गई, हमने बिल्कुल तैयार हैं, आप पोजीशन में है बिल्कुल सोने के, आप तो हम सो जाएं। हमने कहा अब आप सो जाए। भाभी को बैठाल के आए। हमने कहा अभी इनको हम भेजते हैं, अब ये भी वहाँ ड्यूटी पे लग गए होंगे। हमने जैसे ही कुछ देखी का तुरंत फोन करिएगा, और हमें पता है कुछ नहीं होगा, तब तक वो सोएंगे। निताई उनको तब तक सुलाएंगे, सोते रहे। देखिए कहाँ भाई साहब हाँफ रहे थे, कृपा देखिए। भाई साहब कहते अभी अभी हम यही सोच रहे थे। हमने ना, हमने आपको इसलिए बताया कि अब इधर का ध्यान बिल्कुल छोड़ दीजिए, सब हो गया है, कोई घबरा नहीं लगता जी। उनसे बात भी करा दी और आराम से परिक्रमा कर। तो जो हमारे मन में है वो हमारे ही मन में नहीं है। वास्तव में अगर ये जाने कि निताई चांद कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं, हमारे राधा रानी कर रही, अरे भैया सब वही करते हैं, हम लोग निमित्त हैं, बाबा वही कह रहे हैं। कोई चर्चा इसकी नहीं हमने करी, भाभी अब क्या होगा देखते हैं, बहुत घबराहट हो रही है, भेज तो दिया भाई। अगर ये चर्चा करते तो वो कार्य बहुत कठिन हो जाता, बहुत कठिन हो जाता। सोचिए भाई साहब, पिताजी को कैसे उठाना, कैसे बैठालना है, 3-3 4-4 बार इससे उठाओ वहां बैठा लो, पूरे वो तो एकदम पिंड है, एकदम आसान है क्या, लेकिन इतना आसान हो गया कोई उसकी। यही बात है, यही बात है। क्या है, मन में आनंद रखिए, मन में उनका नाम चलता रहे। अम्मा जी एक पद गाती थी, ये राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। इसी में इतनी सुंदर लाइनें हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, मचल जाए। हम लोग बहुत गाते थे भजन, बहुत बहुत सुंदर भजन है, उतना ही मचलता है जितना इसे आप, और इसको अगर लगा दीजिए आप देखिए, तो हम तो भगवान में आनंद में उनकी लीला में मस्त रहे।
हमें होश ही नहीं कि हम जहाँ हैं कि हम कहाँ हैं। हम पिताजी को उठा रहे हैं कि भाई साहब चले गए हैं, कि घबराहट हो रही, कि कोपड़ा हो रही, कुछ ऐसे फूल जैसे कार्य हो गया। ये अपनी बात कह रहे हैं हम, इसलिए हम कुछ और नहीं जानते, हम तो महामूर्ख हैं, अपनी बात बता रहे हैं। वो आनंद बरस रहा है और हमको लगा कि हम तो वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना सुख भाई साहब को मिलेगा उतना उतना। हम पिताजी कह लगे हम चाय के लिए कैसे बैठे पीछे, हमने हम आपके पीछे बैठे ना, उनके कंधे से लग गए और ऐसे हाथ दबाने लगे। हमें लग रहा हम तो अपने गोविंद जी का अपने से कितना सुंदर आज हमको सेवा मिली, कितना सौभाग्य है। बहुत सुंदर ऐसा जीवन उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर जीवन। सब हो गया। और पता ही नहीं हम थोड़ी ना कर रहे हैं, सच है। हम तो अपने 1 बजे तक तो अपने आनंद में मस्त रहे, अपने जाप आप करते रहे, बैठे वहीं उन्हें बुलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कार्य करते हैं। सेवा नहीं करी, प्राणियों की सेवा नहीं हुई शरीर से, तो ठाकुर की सेवा नहीं करी। नहीं दे पाई। ऐसे ही हमने शानू की दादी की, ऐसे ही उठाना धरना, ऐसे उनको लैट्रिन कराना, सब कोई परेशानी नहीं। बहुत आनंद, बहुत आनंद, उन्हीं की सेवा है। देखो उनकी पीठ पर ऐसे सर रख के हम बैठे, ऐसे आंख बंद कर लिया, वो चाय पी रहे हैं कि पीछे लुढ़के ना, हमने काम सहारा दिए और लग रहा था हमें अपने गोविंद जी को बैठे। बड़ा आनंद आता है। कोई व्यक्ति नहीं दिखता है संसार में, कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, वही है भाई। मन स्थित रखे। हाँ। तो हर प्रक्रिया भजन है। भजन है, वो भजन बन जाए, सब भजन है, सब उसमें आनंद प्रकट हो जाता है, उसी में आनंद मिल जाता है बेटा। ऐसे हमारा जीवन ही पूरा चल रहा है। हाँ? हम लोग सोचते हैं ये करना है, वो करना है, बस वही भजन अलग से करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। इस प्रकार लगभग 8 बजे तक कीर्तन बाबा जी महाशय समाप्त करने को, वैसे ही हृदय बाबू बोले बाबा हमारे विनोद बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे क्या? तभी हमने कहा था कि कल से संकीर्तन तुम लोग कर लिया करो, हम आएंगे, बस भगवान बाबा की चर्चा तो करनी चाहे, जैसे वो निताई जान करा दे, वो ना रुकने पाए, नहीं रुकने पाएगी, बस चले जाएंगे। बाबा जी महाशय ने बड़े उत्साह से कहा चलो भाई, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। ये कहकर भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम कीर्तन करते हुए अपने दल के साथ बाहर निकले। बाजार के बीच में होकर जब कीर्तन जाने लगा, दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़कर कीर्तन में योग देने लगे, सब छोड़ करके। यही है मनुष्य जीवन का सार्थकत्व, कि केवल और केवल ये मनुष्य जीवन भगवत भजन करने के लिए मिला है। तुम कहीं भी रहो, कोई भी काम करो, इस उद्देश्य को कि मेरा तो बस केवल भजन करना है। और अगर हमने चिंता किया या महत्व बुद्धि करी या बड़े प्रसन्न हुए, ये संसार में ये हो गया वो हो गया, अब ये मिलेगा वो मिलेगा, या दुखी हुए ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, बस अगर इसके साथ भजन हो रहा है बेटा, तो वो भजन नहीं हो रहा है। याद ही ना आए अपनी, चाहे अच्छी स्थिति हो और चाहे बुरी स्थिति हो, किसी भी स्थिति की याद ना आए हमें, हम किस स्थिति में जी रहे हैं। हमारा जीवन केवल लीला चरित्र में चल रहा है, गुरुजनों के अनुगत्य में चल रहा है, उनके चरित्र में चल रहा है, हम उनको अवलोकन कर रहे हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं, बस। उस चरित्र में अगर कहीं कुताही तक लगे तो तुरंत गुरुजन का हाथ पकड़े, वो क्या कहते हैं, वही चरित्र अपने अंदर उतार, बहुत शांति मिल जाएगी। ये बीच में जहां कहीं रुकते लोग इकट्ठा हो जाते, फिर कीर्तन में विभोर होने के कारण कोई भी उस स्थान को छोड़ आने
छोड़ आगे न बढ़ना चाहता। विनोद बिहारी जी का मंदिर बालू बाजार के बीच ही था, फिर भी कीर्तन लेकर जाने में 2 घंटे लग गए। विनोद बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ हो गई। सभी राधा विनोद जी की अपूर्व माधुरी देखकर मोहित हो गए। बाबा जी महाशय ने प्रेम विवल होकर गदगद कंठ से कीर्तन आरंभ किया। हेर देख विनोद नागर राय, ओहार विनोद चुकरे विनोद बिरहा। विनोद नागर राय, विनोद चिकुरे विनोद बिहरा बरिहा, दूलिछे विनोद बाए, विनोद नयाने विनोद चाहिनी, विनोद टेरच छादे। इस प्रकार बाबा भजन कर रहे हैं। इस प्रकार बाबा जी महाशय ने स्वरचित बहुत से उन अपने उद्गार से वो स्वरचित है पद गाए। विनोद विनोदिनी की अपूर्व रूप माधुरी देखकर मानो प्रेम सिंधु उथल पड़ा। सभी उपस्थित जन उनका अपूर्व कीर्तन सुन विस्मय में डूब गए। आनंद की अवधि न रही। दोपहर हो गई। बाबा जी महाशय ने भक्त लोगों के मन की बात जानकर कीर्तन पूरा किया और विनोद बिहारी जी के सामने बैठ गए। सभी लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। हृदय बाबू बोले, बाबा विनोद बिहारी जी के आगे अष्ट प्रहर नाम कीर्तन हो, मेरे मन में ये वासना जागृत हुई है। आगे आपकी कैसी इच्छा, जैसी इच्छा। बाबा जी, भक्त के हृदय में किसी इच्छा के जागृत होने पर भक्त वत्सल निताई चांद उसे अवश्य पूरा करते हैं। भक्त के हृदय में कोई इच्छा पूरी होती है तो निताई चांद उसे पूरा करते हैं। आनंद में श्री राधा विनोद जी के पास आते ही मेरे मन में आया कि यहाँ एक दिन अष्ट प्रहर नाम कीर्तन हो तो अच्छा रहे, 8 प्रहर। निताई चांद ने भक्त के हृदय में वही इच्छा जागृत की। यह बड़े आनंद की बात है। हृदय बाबू, पर हम लोग तो कुछ जानते नहीं। हृदय बाबू बोले, पर हम लोग तो कुछ जानते नहीं, कैसे क्या होगा और किस किस वस्तु की आवश्यकता होगी। बाबा जी, कल प्रातःकाल से परसों प्रातःकाल तक नाम कीर्तन होगा। किसी भी क्षण विराम नहीं होगा। आवश्यकता किसी चीज की नहीं, बस एक तुलसी का बिरवा, 5 कलसियां और 2 एक चित्रपटों से काम चल जाएगा। तुलसी का बिरवा और 4-5 कलसियां जल भरी हुई और 2 चित्रपट। यह सुनकर हृदय बाबू विशेष उत्साह के साथ अष्ट प्रहर कीर्तन की व्यवस्था करने लगे। तभी हम कहते हैं कि भगवान, सब कहते हैं कि भगवान कीर्तन कराना है, क्या करें, क्या करें। तुलसी का बिरवा रख लो, बिछाई बिना हो, कोई बात नहीं, आराम से बैठकर भजन करो। भगवान का एक चित्रपट, इसमें कोई परेशानी होती क्या? बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है क्या? कुछ नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है? कठिन बना लेते हैं, उसमें बाहरी वस्तुएं बहुत जोड़ देते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं हम कैसे कराएं कीर्तन, हम कैसे हर नाम कराएं, क्यों? और किसी एक ने करा तो उसमें बाकी सब पे जोर डाल दिया कि ऐसे होता है, तुम भी ऐसे करो। ये हो जाता है। इसलिए बिल्कुल साधारण नहीं करना चाहिए। हर कोई, कब से हमने यही कहा कि कोई, और देखो सब करते हैं, कोई परेशानी नहीं। तभी हमने कहा भोजन बनाना मत करो, दूसरा सब ऐसे ही करो। हर व्यक्ति कर सकता है। हम सड़क पे कुटिया बना, हम पेड़ के नीचे रहते हैं, वो भजन करेंगे। भजन करने में अगर पैसा लगा, भजन करने में अगर उद्योग हुआ तो कैसा भजन है? अष्टप्रहर कीर्तन की व्यवस्था करने लगे। उस दिन इन लोगों के महाप्रसाद की व्यवस्था विनोद बिहारी जी के मंदिर में हुई। महाप्रसाद पाकर सभी घर लौट आए। संध्या के पश्चात अधिवास कीर्तन का आयोजन होने लगा। कटक में इससे पहले इस प्रकार का अष्टप्रहर कीर्तन कभी नहीं हुआ था। फलतः सभी लोग एक नए उत्साह को लेकर कीर्तन में योग देने लगे। बाबा जी महाशय ने कीर्तन के साथ विनोद बिहारी जी के मंदिर पहुंचकर अधिवास कीर्तन आरंभ किया। आनंद की अवधि न रही। रात को प्राय 11 बजे तक कीर्तन चला। इसके बाद सबने घर जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल नाम आरंभ हुआ। अपूर्व आकर्षण
क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जो कोई नाम सुनने अथवा इन लोगों का कार्यकलाप देखने आता, वही ठीक चुंबक के प्रति खींचे लोहे की भांति कीर्तन में योगदान करने लगता। स्कूल के लड़के दूर खड़े होकर नाम सुन रहे थे, एकदम पागलों की भांति झूमते झूमते कीर्तन के बीच आकर नाचने लगे। किसी के हाथ से पुस्तक गिर पड़ी, उसे ध्यान नहीं, कोई पुस्तक हाथ में लिए ही उन्मत्त हो नाच रहा है, कोई प्रेमानंद में विभोर हो जूते पहने ही कीर्तन के बीच इधर से उधर लोटपोट हो रहा है। गृहस्थ, बालक, वृद्ध, किसी को अपने शरीर का ध्यान नहीं, सभी गृहस्थ की भांति आवेश में नृत्य कर रहे हैं, सभी ग्रहग्रस्त की भांति आवेश में नृत्य कर रहे हैं और भजनिताई और राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन कर रहे हैं। ग्रह का समझिए भूत, ग्रहग्रस्त, हाँ, जैसे भूत की तरह नृत्य कर रहे हैं। विनोद बिहारी जी के मंदिर में आज मानो आनंद का स्रोत फूट निकला है। ठाकुर के आगे कीर्तन हो रहा है, वे भी मानो आनंद में मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं। जो एक बार युगल चंद्रमुख की ओर देख लेता है, वही कहता है कैसा आश्चर्य में आश्चर्य। हम लोग तो रोज ही राधा विनोद जी के दर्शन करते हैं, किंतु ऐसा अपूर्व हास्य, अनोखा रूप लावण्य पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर जी की प्रतिमा भी बदल गई, विक्रय बदल गया। लगता है कि ठाकुर नृत्य कर रहे हो। ठाकुर की रोज दर्शन करते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, आदमियों की संख्या बढ़ती गई, नाम की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। प्रेममयी कृपा से मानो सभी कुछ प्रेममय हो गया। आज विनोद बिहारी जी के घर प्रेम और आनंद का बाजार लगा है। उसे छोड़ के न आनंद विहीन बालू बाजार जाए, उसे छोड़ के न आनंद विहीन बालू, कौन आनंद विहीन बालू बाजार जाए। इसलिए आज विनोद बिहारी जी के मंदिर में ही बाजार लगा है। बोलो गुरुदेव भगवान, आनंद की हाट लग गई आज। इधर तो आनंद बाजार और साधु सज्जनों का बाजार लगा है, उधर साग वाली साग लिए विभोर हो कीर्तन सुन रही है। बोझा ढोने वाले मजदूर बोझा सिर पर लिए चित्रपुत्तिका के समान खड़े, कोई बाजार करके लौट रहा है। घर की सुध बुध खोकर विनोद बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ा आनंद सागर में गोते लगा रहा है। ग्वाला जो दूध ले जा रहा था, दूध की कलसी कंधे पर लिए संकीर्तन में नृत्य कर रहा है। अद्भुत दृश्य है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का संग्राम चल रहा है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के आकर्षण से प्रवृत्ति के दास दासी प्रवृत्ति को साथ लिए निवृत्ति के चरणों में लौट रहे हैं। प्रवृत्ति यानी जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति जो अपने अपने कार्य में लगे थे, आज वो भी सब जैसे बाबा लोग जैसे बाबा कर रहे हैं, उन्हीं की तरह वो भी सब निवृत्त हो गए, सब निवृत्ति हो गए, सब वैरागी हो गए, ऐसा लग रहा है। बाबा जी महाशय कुछ देर कीर्तन कर एक ओर बैठकर कुछ भद्र लोगों के साथ भगवत कथा वार्ता करने लगे। दोपहरी बीत चली, फिर भी खाने पीने की चिंता नहीं, लीला कथा में लीन है। साथियों में से कोई विशेष उद्विग्न हो गए, पर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा। साथी कुछ उद्विग्न हो रहे हैं, लेकिन कुछ कहने का साहस नहीं है। लोग बाबा जी महाशय को घेर कर इस प्रकार बैठे हैं कि उनके पास तक जाना ही बड़ा कठिन है। सभी चिंतित हैं। उसी समय थोड़ा घूंघट निकाले अधिक अवस्था की एक महिला, एक हाथ में दूध का पात्र और दूसरे में मिठाइयों का थाल लेकर द्रुत गति से वहां आकर रुकी। उनको दोनों आंखों में जल था, उनकी दोनों आंखों में जल था, यानी अश्रु भरे थे। मानो वे वात्सल्य मूर्ति स्नेहमयी मां यशोदा हो। देखिए ये क्या दृश्य हो रहा है कि बाबा लोग भूखे हैं, रात में भी आकर के विश्राम किया, कहीं प्रसाद पाया, ये जिक्र नहीं आया है। कितनी आंखों में दुख भरा, अगले दिन में दोपहर को 2 बज गया है। वो बहुत आंखों में जल भरा, कहते हैं नहीं, किसी से कहते हैं नहीं। अब वो लेके आई जैसे यशोदा माई हो। बड़ी उत्कंठा के साथ बाबा जी महाशय की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी। ऐसा लगा मानो सभी के मन प्राण वात्सल्य रस में डुबा देगी। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता न पड़ी, सब ने उनके लिए रास्ता कर दिया।
वो किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, अब हृदय में दया भरी है ना, करुणा। वो बात ये है कि ठाकुर ही साक्षात, आप कहती है ना बार बार, तो राधा रानी ही साक्षात वही है, क्योंकि बच्चे उनके भूखे हैं, उनके भूखे, उनका अब कौन नाम रोक ले रहे पाएगा? हैं। अभी नाम तो उन्हीं का ले रहे हैं ना सब, उन्हीं का वो नाम भूखे कैसे रह सकते हैं? वो आएंगे। ये करुणा है। क्रमशः बाबा जी महाशय के पास आकर उन्होंने थाली एक ओर रख दी और बाएं हाथ से उनका मस्तक पकड़कर दाहिने हाथ से दूध का कटोरा मुख से लगा दिया। ये है निडरता, ये है निर्भयता, आनंद की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, अपनत्व की पराकाष्ठा, जहां पूछना भी नहीं है। ये है। आप अपने पुत्र से पूछते हैं क्या जब प्रेम होता है? स्वतः अपने मन की करते हैं। ये प्रेम है। इतना निकटता हो जाए हमारी एक एक चीज से। वे भी ठीक 5 वर्ष के बालक की तरह दूध पीने लगे। अब देखिए, अब उनमें कोई दूसरा विचार कुछ होता, ठिठुकती, पूछती है तो बाबा भी मना कर देते, कुछ भी होता, लेकिन उन्हें कोई भय नहीं है। मेरा बालक है, मेरा बालक भूखा है। हृदय में ये संबंध जागृत है। देखिए, मां ने दूध पिलाकर एक एक कर कुछ मिठाइयां खिलाई। जैसे ही खिलाना पूरा हुआ, उन्होंने चारों ओर देखा और लज्जा से अवनत हो सर का पल्ला खींच लिया। चारों ओर देखा और लज्जा से ढक गई और अपने को सर का पल्ला खींच लिया। वे किसके साथ कैसे इतनी दूर अनजाने रास्ते पर चली आई और अब कैसे बाहर जाएं, यह सब सोचकर उनका हृदय उद्वेलित हो उठा। भाव में आई थी, भाव में आई, भाव संवरण हो गया था दूध पिलाते हुए। सभी उपस्थित लोगों ने इस भाव मूर्ति को प्रणाम कर कहा, माँ आप निसंकोच इस रास्ते से चली जाइए। अब उन्होंने देखा सब यहाँ बैठे हुए थे और कैसे बीच में चले, पहले क्योंकि केंद्र बाबा थे ना, उनका ममत्व था। अब वो देख रहे कि अरे ये अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं था कितने लोग बैठे, अब देखा, अरे होता नहीं कभी कभी आप कुछ सोचते हुए अपने लक्ष्य पे चले जाए, फिर आपको लगता है यहाँ तो बहुत लोग बैठे, अब कैसे जाएं? उनको लगा सर का पल्ला भी उन्होंने खींच लिया। जगत आपकी संतान है। क्या कहा? जगत आपकी संतान है। सारा जगत, आप जगत माता हैं, फिर भय किस बात का? माँ अति संतुष्ट हो धीरे धीरे बाहर आई और विनोद बिहारी जी के आगे खड़ी हो गई। सभी ने उत्सुकता से बाबा जी माँ से पूछा, बाबा ये कौन है? बाबा से पूछा, ये कौन है? ऐसी अपूर्व भाव विभलता तो हमने कभी नहीं देखी। बाबा जी माँ से बोले, ये मलिक घोष बाजार निवासी श्रीयुक्त प्यारे मोहन दत्त महाशय की पत्नी है। गंधमणिक जाति की है। ऐसी अपूर्व वात्सल्य रस की मूर्ति मैंने और कभी नहीं देखी। ये सदैव भाव निमग्न रहती हैं, भाव में निमग्न रहती हैं। इनके घर गोविंद देव की सेवा होती है। ये वात्सल्य भाव से उनकी जैसी सेवा करती हैं, उसे देख बड़े बड़े पाखंडियों का भी हृदय पिघल जाता है। किसी व्यक्ति विशेष की ओर लक्ष्य नहीं रखती। ठाकुरी जी की सेवा करती, कोई विशेष व्यक्ति इनके सामने व्यक्ति की कोई महत्व नहीं है। घर कोई भी क्यों ना आए, उसे कुछ ना कुछ खिलाए बिना नहीं रहती। कोई आता है, कुछ ना कुछ उसे खिलाती जरूर है। इस निर्हेतुक वात्सल्य रस का स्थान एकमात्र श्री वृंदावन है। इस वात्सल्य रस का स्थान ये वृंदावन में ही पाया जाता है। इनके अंदर वृंदावन वास करता है। श्री गुरु कृपा से इस प्रेम का एक कण भी जिसे प्राप्त हो गया है, वो जगत पूज्य है। कह रहे हैं श्री गुरुदेव की कृपा से अगर इस भाव का एक कण भी किसी के अंदर आ गया है, तो वो पूरे जगत का वंदनीय है। वात्सल्य भाव के आगे काम पराभूत हो जाता है, जिसको सब बालक जैसे दिखते हैं। अगर ऐसा भाव आ गया है किसी के अंदर, तो कह रहे हैं ये काम पराभूत हो जाता है। काम जो है वो सब नष्ट हो जाता है। मधुर भाव लज्जित हो जाता है। ऐश्वर्य भाव दूर भाग जाता है। जाति कुल मान नष्ट हो जाता है और परापर का ज्ञान भय से छिप जाता है। वात्सल्य प्रेम में संकोच के लिए स्थान नहीं है। जब ये वात्सल्य प्रेम है,
बालक की तरह, आपको 100 वर्ष का हो, आपके अंदर बालक भाव है तो आपको बालक दिखाई देगा, छोटा सा बच्चा। ये वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में एक दुकान पर बैठे थे एक भक्त, और उनको कहीं से कोई गान की आवाज़ आई, कोई गा रहा है, और उसके गान में ऐसा दर्द था कि उनसे रहा नहीं गया। दुकान से उतरे हैं और ढूंढते, पता नहीं लग रही थी ध्वनि कहाँ से आ रही, तो ढूंढते ढूंढते उनको लगा पहली मंजिल से किसी मकान से आ रही, तो वहाँ चढ़ गए ऊपर। तो क्या देख रहे हैं कि करीब 75-80 वर्ष के कोई वृद्ध बैठे हुए, गृहस्थ का घर है, और वो भक्त बैठे हुए हैं, ठाकुर जी को गोद में लिए हुए हैं, और उनके वक्ष स्थल से दुग्ध की धारा बह रही है। ये वात्सल्य रस है, ये वात्सल्य रस है। शरीर पुरुष का, अवस्था 75 वर्ष की, और वात्सल्य रस में डूबे हैं, और उनके स्तनों से दुग्ध निकल रहा है। ये है वात्सल्य रस। ये रस ऐसा है, ऐसे नहीं कि आप वात्सल्य रस हो गया, सिद्ध अवस्था है। बहुत विचित्र भाव है। जिसको देखता है ऐसा व्यक्ति, वो शरीर की उसकी बनावट, अवस्था, उसे कुछ नहीं भान रहता बाहर का, वात्सल्य रस में डूबा रहता है। मैं चेष्टा करके भी उनके साथ दूर, संकोच के लिए स्थान नहीं, इस प्रकार कथोपकथन चल रहा था। उसी समय प्यारी बाबू आकर बोले, बाबा तुम्हारी माँ ने जब सुना कि तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया तो खाने के लिए लेकर दौड़ी चली आई। मैंने सवारी का प्रबंध करने की चेष्टा की पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कैसा आश्चर्य, स्नान के लिए नदी जाती है तो रास्ता भूल जाती है, पर आज साथ में किसी को लिए बिना ही इतनी दूर अपरिचित रास्ते पर निरपेक्ष भाव से निसंकोच चली आई। सिद्ध है भाव से। मैं चेष्टा करके भी उनके साथ ना आ सका। उनकी ऐसी तेज चाल कभी नहीं देखी। यह सुन सब अवाक रह गए। बाबा जी माँ से थोड़ा हंसते हुए बोले, भाई माँ ने वात्सल्य सागर में उछाल मारी थी, वात्सल्य सागर में उछाल मारी थी, तब उन्हें चलने की उसकी क्या मतलब है, उछल के चली आई वो, वात्सल्य भाव में उछल रही थी। उनका माता की जय हो। वो अपने पुत्र की सेवा में डूबी थी, वात्सल्य में डूबी थी, उनकी भूख उनको दिखाई दे रही थी। अनुराग रूप वायु के कारण उत्कंठा रूपी तरंग इतनी प्रबल हो गई कि अपरिचित पथ भी इतनी जल्दी तय कर लिया। कुल मान और मर्यादा वात्सल्य के आगे लज्जित होकर दूर भाग जाते हैं। कुल मान और मर्यादा, वात्सल्य भाव में मर्यादा भी खत्म हो जाती है। वात्सल्य भाव में वात्सल्य के आगे लज्जित होकर दूर भाग जाते हैं। वात्सल्य मई मां मानो यशोदा की मूर्ति, प्रतिमूर्ति हैं। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसी भाव मूर्ति का वात्सल्य प्राप्त किया। यह सुन सभी एक साथ बोल पड़े, हम लोगों ने जीवन में ऐसा भाव कभी नहीं देखा, ऐसा वात्सल्य भाव, और देख पाएंगे ऐसी आशा भी कभी नहीं की थी। यह सब आपकी कृपा से ही हुआ है, ऐसा भाव लिखा। बातें शेष हुई। बाबा जी महाशय ने विनोद बिहारी का महाप्रसाद लिया। तत्पश्चात नाम कीर्तन को चलाए रखने के लिए साथियों को टोलियों में बांट दिया। अपने अपने निश्चित समय पर आकर सभी नाम करने लगे। रात बीत गई, किसी को पता नहीं चला। रात्र के शेष भाग में निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भैरवी राग में चला। एक अपूर्व आनंद था। मधुमय नाम, मधुमय स्वर, मधुमय समय, मधुमय संगीत, मधुमय तान, सभी ने मिलकर मन और प्राण मत्त कर दिए। सभी आनंद में मग्न उठे। बाबा जी महाशय पैर पर पैर रखकर नृत्य कर रहे थे। उनका विशाल शरीर नृत्य के समय पुतली की भांति मानो स्वतः घूम रहा था।
उपस्थित सभी लोग उनके भुवन मोहन नृत्य को देख विस्मय सागर में डूब गए। 9 बज गए, फिर भी कोई नहीं चाहता था कि नाम समाप्त हो। पता नहीं इच्छामय की क्या इच्छा थी। प्राय 10 बजे बाबा जी महाशय इस प्रकार नृत्य करते करते सबको लेकर निकल पड़े। साथ में असंख्य लोग थे। कटकवासियों की दृष्टि, उनकी भावभंगी, उनका कीर्तन नर्तन, उनकी चाल, उनका संभाषण सभी कुछ नया लगा। सभी के हृदय में एक नया उत्साह था। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एक बात कहते थे, बलिहारी बलिहारी। कैसा अपूर्व आनंद, अपूर्व कीर्तन, अपूर्व नृत्य। बहुत गान सुने हैं, नृत्य देखे, पर ऐसा सर्वचित्त आकर्षक प्रभाव और कभी अनुभव नहीं किया। नगर भ्रमण के बाद विनोद बिहारी के आंगन में कीर्तन समाप्त हुआ। फिर सब लोग काठजुड़ी नदी में स्नान करने गए। काठजुड़ी नदी का जल और उसकी तटवर्ती भूमि देखकर बाबा जी महाशय बोले, काठजुड़ी नदी ठीक अपनी गंगा जैसी लगती है। ऐसा निर्मल जल और ऐसी अपूर्व शोभा साधारण नदियों में प्राय नहीं देखी जाती। बाबा जी महाशय जितने दिन कटक में रहे, वे काठजुड़ी नदी के जल के अतिरिक्त और कोई जल व्यवहार में नहीं लाए। इतना ही नहीं, वे काठजुड़ी नदी में स्नान करते समय गंगा का स्तव पाठ करते। स्नान कर सब लोग नाम करते करते विनोद बिहारी जी के मंदिर में लौटकर आलिक आदि करने लगे। विनोद बिहारी जी का भोग राग पूरा होने पर सबने अन्य बहुत से भक्तों के साथ बड़े आनंद से महाप्रसाद ग्रहण किया। फिर अपने निवास स्थान पर लौटकर विश्राम किया। स्वामी केशवानंद से मिलन। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल यहाँ वर्णन होगा, आज यही विराम करते हैं। स्वामी केशवानंद से मिलन अब आगे देखते हैं। भूतघर का रहस्य भी भूतघर का रहस्य कल हो। आज हम ही सब भूतघर में भजन करेंगे बाबा के साथ। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन।
तार दास हे जय गोसाई जार मोही तार दास तासवार पद रेणु मोर पंचगास तासवार पद रेणु मोर पंचगास तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष जन्मे जन्मे होवे यही अभिलाष हे छे गोसाई जबे ब्रजे कोइला बास हे छे गोसाई ब्रजे हे छे गोसाई जबे ब्रजे कोइला बास हे छे गोसाई जबे ब्रजे कोइला बास राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद भजैया मन श्री गुरु वैष्णव पद भजैया मन श्री गुरु वैष्णव पद भजैया मन हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म